नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है, बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,291 प्लस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा। लोहिया स्टाफ नर्स पेपर लीक प्रकरण में जांच कमेटी बनाई गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी केवल सिस्टम में गड़बड़ी थी या फिर पेपर लीक हुआ है। एक कमेंट किसी का आया था कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो पेपर लीक कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक ऑनलाइन एग्जाम वाले में ही शिकायतें देखने को मिलती हैं। यूपीएससी यानी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये पेपर ऑफलाइन होते हैं आज भी। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट और है, 1974 स्टाफ नर्स नई भर्ती आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसको लेकर के हमने एक विस्तार से पूरी जानकारी के साथ हमने एक वीडियो ऑलरेडी कल की डेट में अपलोड कर दिया है। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर लें। इस भर्ती में एएनएम एलिजिबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एएनएम एलिजिबल नहीं है। जीएनएम यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन इसमें भी 2 साल का अनुभव चाहिए इनको और मिनिमम 55 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए और कोर्स पूरा होने के बाद का 2 साल का अनुभव देखा जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन देखिए होना ही होना चाहिए। और इसमें इसके अलावा बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक दोनों मांगा गया है, वहाँ पे कोई अनुभव नहीं चाहिए, लेकिन जिनका जीएनएम है उनको अनुभव भी चाहिए होगा। ये अनिवार्य एलिजिबिलिटी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए। बाकी इसमें वेतन बहुत अच्छा है, हमने आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं। पेपर कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, नेगेटिव मार्किंग, सभी चीज़ों को लेकर के कैसे आपको आवेदन करना है। आवेदन करके नहीं दिखाए, लेकिन आवेदन करके आप ही आपको दिखा देंगे अगर आप कहेंगे तो। वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको सही जानकारी समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से देते रहें। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए जिन लोगों ने ना देखा वो वीडियो, इसके पहले वाला, आप उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। प्रदेश के 14 स्वशासी, वहाँ पर देखिए हमने बताया भी था आपको, शासकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय करके, उसमें जिस रूल के अंतर्गत ये भर्ती की जा रही है, 14 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेजों में 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया। स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा व भर्ती की प्रक्रिया का जिम्मा संजय गांधी पीजीआई को सौंपा है। मेडिकल कॉलेजों में 4 वर्षों में 8,000 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती होगी। इसकी घोषणा की गई थी डिप्टी सीएम के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि जिन 14 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, उसमें अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर व जौनपुर मेडिकल कॉलेज शामिल है। स्टाफ नर्स के 1974 पदों में से 790 पद अनारक्षित, एससी के 415, एसटी के 39, ओबीसी के 533 और 197 सीटें सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस, जो गरीब पिछड़े अभ्यर्थी होते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सब कुछ मैं विस्तार से आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, आप जाकर के सुन लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, जो लोहिया संस्थान द्वारा जो भर्ती परीक्षा कराई गई थी आरएमएल द्वारा, पूरे देश में, और कुछ सेंटर यूपी में बने थे, या सबसे अधिक सेंटर यूपी में बनाए गए थे। तो नर्सिंग भर्ती परीक्षा गड़बड़ी पर लोहिया संस्थान ने जांच कमेटी बनाई। नोटिस के बाद भी एजेंसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जांच शुरू कर दी गई है। नर्सिंग की भर्ती परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी के मसले को लोहिया संस्थान प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए सीएमएस डॉक्टर राजन भटनागर के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। संस्थान की किरकिरी कराने वाली एजेंसी एडू टेस्ट पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। संस्थान प्रशासन ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी को गुरुवार को नोटिस जारी किया था। देखिए, इसमें एजेंसी या जो परीक्षा केंद्र होते हैं, इन लोगों की भूमिका संदिग्ध हो जाती है जब भी कोई पेपर इस तरह का कोई प्रकरण होता है। तो परीक्षा केंद्रों में तैनात पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कई केंद्रों में गड़बड़ी व कमियों का खुलासा किया गया है। देर रात तक संस्थान ने भर्ती परीक्षा कोर कमेटी की बैठक चली। लोहिया संस्थान में स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए देश भर में 92 केंद्र बनाए गए थे। आप देखेंगे यूपी पुलिस की एक विज्ञापन आना है, उसमें जिस एजेंसी को दिया गया था जिम्मा परीक्षा कराने को लेकर, उसने भी बाद में मना कर दिया। उसने कहा कि बिना किसी पेपर लीक प्रकरण के परीक्षा हम कराने में असमर्थ हैं। यानी सरकार उसकी पूरी गारंटी दे तो ही हम पेपर करा पाएंगे। तो स्थिति यहाँ पर यह कि जो साल्वर गैंग किस स्तर तक सक्रिय है, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
43,827 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना था। नर्सिंग के 431 पदों की भर्ती परीक्षा 2 शिफ्ट में शुरू हुई थी। गुरुवार को परीक्षा में करीब 27,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 16,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। 7 केंद्रों में परीक्षा के लिए दौरान गड़बड़ी उजागर हुई थी। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद 7 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई, दोनों शिफ्टों की। इन केंद्रों पर दोनों पालियों में 3,680 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इन्हें अब दोबारा से परीक्षा देनी होगी। ये मिली थी गड़बड़ियाँ। 7 परीक्षा केंद्रों में बिजली गुल हो गई थी, बैकअप का इंतजाम नहीं था, कंप्यूटर हैंग कर गया था, अपने आप कंप्यूटर बंद हो गए थे, फिर कुछ समय बाद ऑन हो गए। खामियों के चलते परीक्षा बाधित हुई। अपने आप क्वेश्चन आते जा रहे थे, क्वेश्चन पे टिक हो रहे थे अपने आप। किसी ने दर्ज नहीं कराई आपत्ति, सवालों पर आपत्ति। लोहिया संस्थान की ओर से अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र में जुड़े सवालों पर आपत्तियों का भी मौका दिया गया था। शुक्रवार को आपत्ति दर्ज करने का लास्ट डेट था। किसी भी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। निदेशक ने पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। यहाँ पर एक कमेंट दिखाना चाहेंगे। जब हमने 9 तारीख को जिस दिन पेपर था उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था पेपर लीक प्रकरण को लेकर। उसमें एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। वो वीडियो क्लिप भी हमने आप सभी को दिखाई थी। एक लेटर भी जारी हुआ था, वो भी दिखाया था हमने। यहाँ पर देखिए, मैंने लाइव देखा है, सिस्टम हैक हो रखा और बंदे को जिसने करवाया था मेरे पास में ही बैठा था। जिस बंदे का सिस्टम हैक किया गया था उसका अपने आप क्लिक हो रहा था। उसके बाद हमारे सेंटर पर 6 से 7 कैंडिडेट पकड़े गए। तो फिलहाल में जांच अब होगी, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। और उसी तरह से री एग्ज़ाम को लेकर के आगे की जो प्रक्रिया वो की जाएंगी सभी सेंटर पर, या फिर कुछ सेंटर पर, जिन सेंटरों पर ये शिकायतें मिली है उसी हिसाब से ये प्रोसेस आगे का किया जाएगा। तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, यूपी एनएचएम 17,291 प्लस पदों पर भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा? अभी इसके आगे डीबी होना है। डीबी के बाद फिर फाइनली जो सिलेक्ट लिस्ट होगी, फिर उनकी ज्वाइनिंग पोस्टिंग आदि होगी। जिला अलॉटमेंट भी आप सभी का होगा। जिला प्रेफरेंस ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। अभी जो ये जो वीक चल रहा है आपका, तो हमने आपको लगभग ट्यूसडे को, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को हमने आपको कंफर्म कर दिया था कि इस वीक में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद से हमने कोई भी अपडेट आपको नहीं दी पिछले 3 दिन से। आज चौथा दिन है। तो देखिए, जब कोई अपडेट होगी तभी आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि डेली बस बताना है हाँ आज रिजल्ट आ सकता है, कल आ सकता है। ऐसे आप लोगों को परेशान हम कभी नहीं करेंगे। जब कोई अपडेट होगी तभी आपको बताएंगे। और जो कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है आप सभी से रिक्वेस्ट भी होती है कि आप वो वीडियो पूरा सुन लिया करें, उस अपडेट को आप देख लिया करें। क्योंकि बताने के लिए बहुत जगह से चीज़ें बता दी जाती है, लेकिन उसमें सत्यता कितनी होती है, अपने मन से कुछ भी लोग बताते रहते हैं। जब जानकारी हो तभी उसको बताई जाए तो अच्छा है। और कटऑफ को लेकर के भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी हाई कटऑफ बताने वाले हैं, आप जब रिजल्ट आएगा तो उनसे आप सवाल जरूर कर सकते हैं कि भैया आपने इतनी कटऑफ कैसे बताई थी, किस आधार पर बताई थी। आप लोगों ने बहुत कमेंट अभी तक, आपकी जो नंबर है आप लोग करते रहते हैं। और हमें लग रहा है कम से कम अब तक इस समय तक 5,000 से भी ज़्यादा कमेंट हमारे पास है आप सभी के, जिसमें आप लोगों ने अपने नंबर शेयर किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 50,000 25,000 जितने हैं मैं उतने ही बताऊँगा आप सभी को। और इस आधार पर भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। और रिजल्ट आपका आने वाले वीक में आने के चांस हैं, बिल्कुल कन्फर्म मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी भी समय लग रहा है, उसके पीछे का कुछ कारण है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में कम से कम आपको 1 से 2 दिन के बाद ही रिजल्ट अगर आना होगा तो आएगा। मतलब मंडे और ट्यूसडे को भी रिजल्ट आने के चांस कम है। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग मंडे को बोलेंगे आज आ जाएगा, ट्यूसडे को बोलेंगे आज आ जाएगा। जब जानकारी होगी तो हम आपको बता देंगे। तो मंडे को आने के चांस कम रहेंगे, आज कोई चांस नहीं है। मंडे को भी चांस कम रहेंगे, ट्यूसडे को भी। मंडे और ट्यूसडे के बाद फिर आपका रिजल्ट अगर आने के चांस होंगे या फिर अगर आने वाला होगा तो हम आप सभी को मंडे तक कन्फर्म बता देंगे। या फिर अगर आज कोई जानकारी मिलती है, शाम तक कोई नई अपडेट मिलती है तो वो भी आप सभी को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।